आरएसआई का यूज आपने बहुत किया होगा, बट ये है मॉडिफाइड आरएसआई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। इस ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का यूज करके आप इंट्राडे में, स्विंग ट्रेडिंग में प्राइस एक्शन के साथ यूज करके बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना, तभी समझ में आएगी ये वीडियो आपको। उससे पहले समझ लेते हैं क्या क्या हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। सबसे पहले प्राइस एक्शन आरएसआई स्ट्रेटेजी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले ओल्ड यूसेस क्या होता है आरएसआई का, जिन्हें नहीं पता। मॉडिफाइड यूसेस क्या है, क्या मॉडिफिकेशन करके मैंने बनाया है, आपको कहीं नहीं मिलेगा। और उसके बाद क्या हॉरेबल वर्स रिजल्ट्स आते हैं आरएसआई यूज, आप बेसिक मेथड अगर यूज करते हैं तो बहुत खतरनाक रिजल्ट आते हैं, लोग यूज करते रहते हैं, लॉसेस करते रहते हैं। और साथ में मॉडिफाई आरएसआई बुलिश केस, यानी कि मार्केट का आपको बुलिश ट्रेंड पता करना है। मॉडिफाइड आरएसआई बियरिश केस सिनेरियो, ये भी डिस्कस करेंगे, कहाँ पे बियरिश होगा। और हाउ टू नो साइडवेज ट्रेंड। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष अग्रवाल और आप देख रहे हैं स्मार्ट ट्रेडिंग एकेडमी। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ओल्ड यूसेज ऑफ आरएसआई। आरएसआई वैसे एक इंडिकेटर है, बट इसके फुल फॉर्म है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। मार्केट में ये स्ट्रेंथ बताता है कि बायर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो रही है, सेलर्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो रही है। जिनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी मार्केट उस तरफ जाएगा। तो ओल्ड यूसेज क्या बताता है हमें, मार्केट जो है आरएसआई इस रेंज के बीच में घूम रहा है, 0 to 100 के बीच में आरएसआई घूमता रहता है, इस तरीके से ट्रैवल करता रहता है, कभी नीचे ऊपर नीचे ऊपर। और आरएसआई बाय डिफॉल्ट पीरियड कितना होता है, 14 पीरियड्स, पास्ट 14 कैंडल्स का डेटा बताता है। उसके बेसिस पे ये लाइंस चल रही हैं। तो इंडिकेटर केवल हमें इंडिकेट कर रहा है, जैसे प्लेन में बैठा हुआ पायलट को प्लेन का जो मशीन है वो इंडिकेट कर रही है कि नॉर्थ डायरेक्शन या ईस्ट डायरेक्शन है। सेम एज इट इज ये इंडिकेट कर रहा है स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है। तो यहाँ पे दो लाइंस चल रही है, आरएसआई मूव कर रहा है 0 to 100 के बीच में, ऊपर की वैल्यूज 70, नीचे की 30। ऐसा कहा जाता है 0 to 30 के बीच में है तो ओवर सोल्ड एरिया है। बट ये मेथड पूरा का पूरा फेल हो जाता है मार्केट में। क्या मेथड काम करेगा उस पर डिस्कशन करेंगे। ये ओवरबॉट एरिया है, ओवरबॉट एरिया। मार्केट इसके नीचे उतर रहा है तो सेल है, 70 के नीचे उतर रहा है और 30 के ऊपर निकल रहा है तो मार्केट बाय है। आप बाय की पोजीशन बना के चल सकते हैं। यह है ओल्ड यूसेज। बट कहीं ना कहीं आप कितना भी यूज कर लें ये मेथड फेल हो जाता है। वर्क क्या करता है एग्जैक्टली, तो कुछ मॉडिफिकेशंस मैंने इसमें की हैं और उसे प्राइस एक्शन के साथ कैसे कंबाइन करना है उस पर भी डिस्कशन करेंगे। वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखना। मॉडिफाइड यूसेज क्या है, जैसे ये 0 to 100 की लाइन है, आपको ये पता है 0 to 100 के बीच में ये ट्रेवल कर ही रहा है आरएसआई। जो ऊपर वाली लाइन है उसमें हमने मॉडिफिकेशन कर दी, यहाँ आपने वैल्यू रख ली 60 और नीचे की वैल्यू 30 की जगह आपने कर ली 40। बस ये मॉडिफिकेशन किया है। तो आप देख रहे हो आरएसआई क्या कैसे ट्रैवल कर रहा है, इस तरीके से ट्रैवल कर रहा है, कभी इसका सपोर्ट लेके उठ रहा है फिर नीचे जा रहा है। ठीक है, तो हमने ये मॉडिफिकेशन कर ली और इसके बेसिस पे बुलिश सिनेरियो, बियरिश सिनेरियो, साइडवेज सिनेरियो बनाए। बुलिश सिनेरियो क्या बनेगा, अगर आरएसआई की वैल्यू, जनरली क्या होता है ट्रेडर्स कहते हैं, जो बेसिक लैंग्वेज आपने बुक में पढ़ी है, 30 से ऊपर निकल रहा है तो बाय है, 70 से नीचे जा रहा है तो सेल है। बट यहाँ मॉडिफिकेशन क्या की है, आरएसआई की वैल्यू अगर आपको 60 से ऊपर मिले तो वो एक बुलिश केस है, प्योर बुलिश केस है, मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। किसी भी टाइम फ्रेम पे आप ये देख सकते हैं। बट जो हाई रिस्क ट्रेडर है वो क्या कर सकते हैं, इस केस में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन मैं और कर रहा हूँ। आरएसआई की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 56 है तो वो देख सकते हैं, जिनका रिस्क एपेटाइट कहीं ज़्यादा है। सेफ ट्रेडर आरएसआई की वैल्यू 60 देख। बियरिश सिनेरियो की जहां तक बात करें, आरएसआई की वैल्यू 40 से नीचे आरएसआई उतर रहा है किसी भी टाइम फ्रेम पे तो वो स्टॉक या इंडेक्स बियरिश नीचे जा सकता है, ट्रेंड ओवरऑल डाउन रहेगा। और इसमें हाई रिस्क ट्रेडर क्या देख सकते हैं, हाई रिस्क ट्रेडर देख सकते हैं 43 से अगर आरएसआई की वैल्यू नीचे जा रही है तो वो अपनी सेल की पोजीशन बना के चल सकते हैं। बट इसे देखना कैसे है, प्राइस एक्शन के साथ कैसे देखना है, सिंपल ऐसे यूज कर लोगे तो बिल्कुल फेल हो जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखना। वीडियो में क्या है, अगर आरएसआई 40 और 60 के बीच में ही घूमे जा रहा है, इसके बीच में घूमे जा रहा है, ये 40 की वैल्यू है, ये नीचे ये 60 की वैल्यू है, ये 40 की वैल्यू है,
इसी के बीच में ट्रेवल कर रहा है, तो ये एक साइडवेज सिनेरियो है। अब बात कर लेते हैं प्राइस एक्शन सेटअप के बेस पे, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, मॉडिफाइड आरएसआई ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। इस स्ट्रेटेजी में हम प्राइस एक्शन के साथ आरएसआई का यूज करेंगे और ब्रेकआउट भी देखेंगे। ब्रेकआउट किसका देखेंगे? कैंडल का देखेंगे हम, और साथ में देखेंगे आरएसआई बाय के केस में 60 से ऊपर निकल रहा हो, सेल के केस में 40 से नीचे जा रहा हो। बट उससे पहले फिल्टर जरूर करेंगे ओवरऑल ट्रेंड क्या है, क्योंकि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड बहुत जरूरी है। ओवरऑल ट्रेंड से मतलब ये बड़ी मछली कैसे बैठी हुई है मार्केट में, कहने का मतलब है जो एफआईआई की पोजीशन है ओवरऑल मार्केट को कैसा देख रहे हैं 1 महीने में 2 महीने में, वो चार्ट्स पे ही पता चल जाएगा आपको। तो एक मेथड तो ये रहेगा, वो चार्ट्स पे भी चल के देखेंगे कैसे यूज करना है, और साथ में इसमें आपको एक सेकंड मेथड और रहेगा, वो मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। सेकंड मेथड ये रहेगा जो बिल्कुल सिंपल मेथड है, जो ओल्ड यूसेज है ना उसी को मॉडिफिकेशन करके ये बनाया है। ओल्ड यूसेज जो था आरएसआई का, उसमें क्या करा था, आरएसआई मैंने बताया था 30 से ऊपर बाय होता है, 30 से। इसके साथ आप देखो ये मेथड, आरएसआई अगर 30 के ऊपर निकल रहा हो तो सपोर्ट के आसपास हो, सपोर्ट से उठाओ वो स्टॉक या इंडेक्स, और साथ में कोई बुलिश कैंडलिस्टिक पैटर्न बन रहा हो यहाँ पे सपोर्ट के आसपास, तब आप इस केस में अपनी बाई की पोजीशन बना के चल सकते हैं। ऐसे ही सेल के केस में अगर आरएसआई 70 से नीचे उतर रहा है, आपको लग रहा है 70 से वैल्यू नीचे आ रही है, तो ये पैटर्न रेसिस्टेंस के आसपास बना हुआ हो, कोई बियरिश कैंडलिस्टिक पैटर्न, बियरिश कैंडलिस्टिक पैटर्न रेसिस्टेंस के आसपास बना हो, तो सिंपल है, यहाँ पे हमने कुछ चीजें कंबाइन कर दी, ठीक है। बट इससे भी कहीं गुना बेटर मेथड है जो मैं अभी प्राइस एक्शन के साथ में आपको देने वाला हूँ। तो चलिए चार्ट्स पे चलते हैं। सबसे पहले वर्स्ट केस देख लेते हैं जो आरएसआई जैसा चलता है। यहाँ पे आपको एफएक्स इंडिकेटर्स पे क्लिक करना और यहाँ पे लिखना है आरएसआई। तो आरएसआई जैसे आप लिखोगे यहाँ पे आएगा रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, ये एक इंडिकेटर है, और यहाँ पे आपको आ जाना है ऊपर, यहाँ पे इस जगह आपको लिखा हुआ दिखाई देगा सेटिंग्स, सेटिंग्स पे क्लिक करना है। यहाँ सेटिंग्स ओपन हो गई। यहाँ पे वैल्यूज मॉडिफिकेशन आप कर सकते हैं, करना चाहें। बाय डिफॉल्ट वैल्यूज 14 होती है, स्टाइल आपका स्टाइल में 70-30 वैल्यूज होती है जनरली। अगर ये मैं किसी भी टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो जनरली कभी कभी मेथड ये आपको फेल होता हुआ दिखाई देगा। जैसे आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि आरएसआई 70 के नीचे तो उतरा, यहाँ पे ये वैल्यू 70 है और ये वैल्यू क्या है 30 है, 70 के तो नीचे उतरा यहाँ पे इस जगह, बट नीचे नहीं गया, ऊपर चल पड़ा उल्टा, तो फेल हो गया सिंपल मेथड कहीं ना कहीं। तो यही वर्स्ट केस है इसका। अब इस वैल्यू को मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने जा रहा हूँ। यहाँ पे हम कर देते हैं वैल्यू 60 कर देता हूँ मैं, और यहाँ पे कर देता हूँ 40, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ ओके। एचडीएफसी का डेली चार्ट है और इस चार्ट को हमने मॉडिफिकेशन कर लिया है आरएसआई में। वैल्यूज हमने जो चेंज करके बनाई है 60 और 40। 60 के ऊपर से जैसे ही निकला एकदम फायर हो गया, ये रेंज को पार निकाल के निकला एचडीएफसी, आराम से 400 पॉइंट ट्रेवल किया है एचडीएफसी, ठीक है। जैसे ही यहाँ से निकलेगा एक बियरिश सिनेरियो बनेगा, बट उतना सेल नहीं रहा है। क्यों नहीं चला? क्योंकि ओवरऑल जो इसके भी बड़ा टाइम फ्रेम है वीकली चार्ट पे, ये बुलिश ट्रेंड में। तो वीकली चार्ट भी दिखा देता हूँ एक बार। वीकली चार्ट पे क्या हो रहा है, इसमें डेट थी 21 अक्टूबर के आसपास। वीकली चार्ट पे देखो, अगर ओवरऑल साइडवेज ट्रेंड में रहा, अभी निकला है ये, यहाँ पे अभी निकला है। ओवरऑल ये किस रेंज में घूम रहा था, 60-40 की रेंज में घूम रहा था। तो कहीं ना कहीं आपको हायर टाइम फ्रेम देखना है। डेली पे ट्रेड कर रहे हो तो वीकली देखना है, वीकली बाय है, 60 से ऊपर है, इसलिए आप डेली में पोजीशन स्विंग की बना सकते हो या 1 आवर के चार्ट पे बना सकते हो। अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हो तो आपको डेली पे देखना है, डेली पे क्या हो रहा है। अभी आप देखो हम आ गए, सपोज यहाँ पे डेली पे आपको पता लग गया, डेली पे 60 से ऊपर चल रहा है, 60 से आरएसआई। तो अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे 5 मिनट्स का चार्ट में लगा रहा हूँ और एचडीएफसी में। अब इस स्ट्रेटेजी को, प्राइस एक्शन को कैसे यूज करना है बैंक निफ्टी पे, स्टॉक्स पे, वो समझ लेते हैं। जैसे ही आरएसआई की वैल्यू लो रिस्क ट्रेडर 60 से ऊपर देखेंगे और हाई रिस्क ट्रेडर 56 से ऊपर देखेंगे, आरएसआई की वैल्यू यहाँ पे आ रही है। अगर मैं यहाँ पे कर्सर रख दूंगा, मैं रख के दिखा देता हूँ एक बार, तो यहाँ पे ध्यान से देखो 63 वैल्यू आ रही है, 63, ठीक है, इस जगह। यानी कि ये वाली इस कैंडल की बात कर रहे हैं हम, इस वाली कैंडल की, जो 11:55 की कैंडल है,
5 मिनट का SDFC का चार्ट है 28 नवंबर का। जैसे ये इसका हाई ब्रेक करेगा वैसे ही आप इसमें बाई की एंट्री बना सकते हैं। यानी कि प्राइस एक्शन यूज किया हमने, उस कैंडल का हाई कटेगा जिसपे वैल्यू 60 से ऊपर आ रही थी, यानी कि बायर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा थी इस कैंडल पे, 60 से ऊपर निकला। जैसे ही इस कैंडल का हाई कटा हम एंट्री ले ली। इंट्राडे में 1% का टारगेट बहुत होता है, अगर बहुत ही ज्यादा वोलेटाइल स्टॉक है तो आप रख सकते हैं। स्टॉप लॉस कहाँ रखिए, जो आप एंट्री कर रहे हो इस वाली कैंडल पे, इस कैंडल पे आप एंट्री कर रहे हो तो 2 कैंडल पीछे का स्टॉप लॉस रख सकते हो, ये 1 कैंडल पीछे का रख सकते हो। जैसे जैसे आपका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती चली जाएगी उसके बाद फिर आप 1 कैंडल पे, मान लो यहाँ पे आप पहुंच गए आप, तो इस कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस आप रख सकते थे यहाँ का, इस जगह का। फिर ये थोड़ा सा साइडवेज हो गया, साइडवेज चला फिर ऊपर निकल गया, तो मोटा मोटा मान के चलो आपको 25 पॉइंट के आसपास यहाँ पे इस पे मिल गए। एक बार बैंक निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं, वहां पे देखते हैं। बैंक निफ्टी के चार्ट पे RSI लगाए हुए हैं, बाय डिफॉल्ट वैल्यूज मैंने 60-40 लगा के रख रखी है। और अगर मैं ओवरऑल दिखाऊं आपको डेली चार्ट पे क्या हो रहा है, क्योंकि मैं 5 मिनट पे कर रहा हूं तो वीकली नहीं देखूंगा, डेली देखूंगा। डेली में बायर्स की स्ट्रेंथ कैसी है, मुझे यहाँ पे पता लग रही है बायर्स की स्ट्रेंथ अच्छी है, 60 से ऊपर चल रहा है, 73 आ रही है यहाँ पे वैल्यू 73.61, यानी कि ओवरऑल ट्रेंड बैंक निफ्टी का डेली चार्ट पे बुलिश है। तो हायर टाइम फ्रेम पे बुलिश है तो मुझे बस लोअर टाइम फ्रेम पे 5 मिनट पे एंट्री लेनी है और साथ में प्राइस एक्शन देख के एंट्री लेनी है। 60 से ऊपर जैसे ही निकलेगा यहाँ पे, आप यहाँ पे अपनी पोजीशन किस कैंडल पे बनाओगे, यानी कि 11:45 पे 60.47 की वैल्यू है इस जगह। जैसे ही इस कैंडल का हाई कटेगा, इस कैंडल का जैसे ही हाई कटेगा यहाँ पे आप अपनी पोजीशन बाय की बना सकते थे बैंक निफ्टी में। 60 से ऊपर निकली कैंडल RSI 60, और जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक होगा आप बनाओ। तो प्राइस एक्शन में हमने हाई ब्रेकआउट लिया है, हाई ब्रेक होगा तब। स्टॉप लॉस इसके लो का आप रख सकते हो या फिर इसका रख सकते हो, इससे ज़्यादा नहीं रखना। फिर आप देखो कितनी अच्छी मूवमेंट यहाँ से 43,241 से लगभग हमें 150 पॉइंट 160 पॉइंट इसमें बैंक निफ्टी में आराम से मिल गए। उसके बाद ट्रेड नहीं करना, उसके बाद ये कहीं भी जाए, साइडवेज हो गया ये पूरा, अब ये नीचे निकल रहा है तो ट्रेड नहीं करना आपको। रीजन डेली चार्ट पे बुलिश है, डेली चार्ट पे बुलिश है इसलिए नहीं करना। यहाँ पे ये सेल के सिग्नल है, इस पे नहीं करना। डेली पे बुलिश है, 60 से ऊपर है डेली पे। 5 मिनट के चार्ट पे एक एंट्री हमें यहाँ पे मिल रही है इस जगह, 60 से ऊपर है, एक एंट्री आपको यहाँ मिलेगी। इस कैंडल का जैसे ही हाई कटेगा यहाँ आप अपनी बाई की एंट्री बना सकते थे बैंक निफ्टी में। ऐसे ही आप निफ्टी में कर सकते हो। स्टॉप लॉस इसके नीचे का रख लो, और मान लो आप यहाँ तक पहुँच गए, इस कैंडल पे मार्केट चल रहा है, इस कैंडल पे, तो स्टॉप लॉस इसके प्रीवियस कैंडल के लो का स्टॉप लॉस लगा दो, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है, लॉस को लिमिट करना, क्योंकि ये भी तो जो प्रॉफिट आ रहा है ये भी तो जा सकता है ना, ये भी तो रिस्क है। अभी बुक तो नहीं हुआ, जब तक प्रॉफिट बुक नहीं हुआ तब तक वो रिस्क है मेरे लिए। तो ऐसे यहाँ पे देखो कितना अच्छा बन रहा है, लगातार प्रॉफिट पे प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पे। जैसे इसका हाई कटेगा इस कैंडल का, आप तब अपनी पोजीशन इस पे बना सकते थे। ये चला अच्छा खासा, आराम से आपको 100 पॉइंट की तो मूवमेंट ऐसे ही यहाँ पे मिल गई, 100-150 पॉइंट की बैंक निफ्टी में। तो वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करिए एंड सब्सक्राइब दिस चैनल, और कमेंट करके बताइए अगर आप RSI डाइवर्जेंस पे मेरे से वीडियो चाहते हैं तो उस पर भी मैं कोशिश करूँगा एक स्ट्रेटेजी लेकर आऊँ। थैंक यू सो मच।